हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बुद्धिज्म जो सेक्ट है उसमें कितने सारे जो स्कूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारा बुद्धिज्म है ये टोटल जो है आपका ये 3 सेक्ट में डिवाइड है, जो कि पहला आपका हो गया जो हो गया हमारा हीनयान। ठीक है, इसे हम लोग थेरावादा बुद्धिज्म भी कहते हैं। इसके दूसरी हम बात करें तो हो गया हमारा महायान बुद्धिज्म, और जो तीसरी फॉर्म है इसे बोलते हैं वज्रयान। ठीक है, तो इन तीन ये जो तीन स्कूल्स हैं इन तीनों के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रेगुलर जो वीडियोस है आप तक पहुंचती रहे। पहली जो हमारी स्कूल है ये है हमारी हीनयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जिसे कि हम लोग थेरावादा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी कहते हैं, है ना। बेसिकली जो मीनिंग है क्या होता है, हीनयान का मतलब होता है द लेसर पाथ। ठीक है, और अगर हम बात करें थेरावेदा का, इसका मीनिंग होता है आपका डॉक्ट्रिन्स ऑफ एल्डर्स। ठीक है, एल्डर्स यहाँ दैट मीन की जो हमारी जो आपके सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ठीक है, जो सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनकी बात हो रही है। तो जो हमारा हीनयान है जो फॉर्म है ये आपको देखने को मिलेगा, ये एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है बुद्धिज्म का। ऑर्थोडॉक्स स्कूल माना जाता है बुद्धिज्म का, है ना। यहाँ पे क्या है कि एज इट इज चीजें जो है जो कि जो आपकी टीचिंग्स हैं जो कि लॉर्ड बुद्धा ने दे के गए थे, तो उन चीजों को ये फॉलो करते हैं, है ना। बेसिकली यहाँ पे आपको जो है इसको कंसिडर करा गया है कि ओरिजिनल जो है आपके ये क्या है, ये जो इसमें देखने को मिलता है ओरिजिनल स्कूल जो है, ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट फिलोसफी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो इनकी स्क्रिप्चर्स आपको जो देखने को मिलेंगे, स्क्रिप्चर्स जो है ना, ये स्क्रिप्चर जो है ये पाली टेक्स्ट में है ना। जिस लैंग्वेज में, जो पाली लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज में जो हमारे गौतम बुद्ध जो थे अपनी टीचिंग्स को इन्होंने दिया था, है ना। तो सारे के सारे जो इंस्क्रिप्शन है आपके हीनयान के वो आपको पाली लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ये जो हीनयान फॉलोअर्स जो हैं इस स्कूल को जो मानते हैं, ये क्या करते हैं कि जो हमारे गौतम बुद्ध है उनको ये एक तरह से जो पर्टिकुलर है ना, ये इनको जो है इनकी कोई वर्शिप नहीं करते, उनको ऐसा भगवान की तरह, गॉड की तरह ट्रीट नहीं करते, है ना। तो ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि एक जो सिंपल है, जो गौतम बुद्ध को थे एक ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में देखते थे, है ना। इसके साथ ही साथ ये लोग जो है आइडियल वर्शिप नहीं करते हैं, और साथ ही आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो है मोर फोकस जो इनका रहता है कि ये खुद से कैसे आप जो है इंडिविजुअल साल्वेशन है ना, तो इनका फोकस ज्यादा इंडिविजुअल साल्वेशन जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इंडिविजुअल साल्वेशन के लिए इन्होंने क्या क्या मेथड बता रखी है, तो सेल्फ डिसिप्लिन, है ना, कि सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन, ये दोनों जो वे है, इन दोनों मेथड से क्या कर सकते हो आप, इंडिविजुअल सेल्वेशन को अटेन कर सकते हो, है ना। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो ये हमारी बुद्धिज्म की फॉर्म है ना,
यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है कि ये जो है इनका अल्टीमेट एम होता है, इनकी जो अल्टीमेट एम होती है, ये इनकी अल्टीमेट एम होती है टू अचीव निर्वाणा। ठीक है, इनकी अल्टीमेट एम जो है वो निर्वाणा को प्राप्त करना है। अगर हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें, है ना, एट प्रेजेंट की बात करें, तो ये जो आपको ये हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको एक तो श्रीलंका में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको म्यांमार, थाईलैंड में भी ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ कुछ साउदर्न ईस्ट एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें भी कुछ पार्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात करें हम पैटर्नेज की, तो ये जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, ऐसा ये जो है हमारे जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने क्या करा था कि इसको अडॉप्ट करा था, ये इसके पैटर्न हुए थे। ठीक है, अब चलिए हमारी दूसरी फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है, ये है हमारी महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये है हमारी महायान महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अगर हम इसकी लिटरली मीनिंग की बात करें, तो जो महायान है इसका मतलब होता है दी ग्रेटर पाथ। ठीक है, इसका मतलब होता है दी ग्रेटर पाथ। जो टर्म है महायान और हीनयान, ये जो है ये डिराइव हुआ था, ये जो है ये महायान बेसिकली जो है हमारा महायान स्कूल जब बना, तो इन्होंने ही क्या करा था कि खुद को जो है महायान से कहा, चूंकि ग्रेटर पाथ, और जो हीनयान है उसका बेसिकली जो मतलब होता है क्या होता है, दी लेजर पाथ। ठीक है, तो उस समय आपको देखने को मिलता है महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है ये एक हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी है। ओके, इसके साथ ही साथ जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, ये फर्दर आपको दो डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स में देखने को मिलते हैं। जो पहली है, ये है हमारी मध्यमिका। ओके, और दूसरा जो है ये हमें देखने को मिलता है योगाचारा। ठीक है, तो जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, इसमें भी दो स्कूल्स हैं। पहली जो फिलोसफिकल स्कूल है, इसे बोला गया है मध्यमिका, और दूसरा जो है वो योगाचारा। ठीक है, अगर हम बात करें स्क्रिप्चर्स की, तो यहाँ पे जो आपको स्क्रिप्चर्स मिलेंगे वो संस्कृत में देखने को मिल जाते हैं, है ना। हीनयान में हमने देखा था कि वहाँ जो पाली टेक्स्ट में थे, यहाँ पे वो सारी चीजें आपको संस्कृत में देखने को मिलती हैं। बात करें अब हम जो इनका अल्टीमेट एम होता है ना, अल्टीमेट जो इनका एम होता है, इनकी जो अल्टीमेट एम है, ये होती है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की। ठीक है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की इनकी एम होती है। और ये क्या है, ये जो है हमारे ठीक है, गौतम बुद्ध को ये अमिताभ बुद्धा से भी रेफर करते हैं, और इनका जो मानना ये है कि जो ये एक तरह से जो है गौतम बुद्ध को जो है, अमिताभ बुद्ध को जो है, ये एक तरह से गॉड कंसीडर करते हैं, है ना, और इनकी पूजा करते हैं। और इनका ये मानना है कि जो हमारा जो एम है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, ये जो है बाय द ग्रेस ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो उनके आशीर्वाद से क्या है, हम एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा हमारा, है ना, और हम क्या करेंगे, जो हमारी यूनिवर्सल जो पेन है, सफरिंग्स है, इससे हम क्या होंगे, आजाद हो जाएंगे, है ना। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो है यहाँ पे ये बिलीव करते हैं मंत्र वगैरह पे भी, काफी ज्यादा जो है ये मंत्रास वगैरह पे भी ये आपको बिलीव करते हैं, है ना।
एट प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें, ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये सबसे पहले आपको जापान में, चाइना में, और कुछ जो एशियन कंट्रीज हैं वहां पे आपको ये जो है फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पैटर्नेज की। तो जो राजा कनिष्क थे, ठीक है, ठीक है, जो कनिष्क हुआ, कनिष्क जो थे उन्होंने क्या करा था, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को क्या करा था, उन्होंने फॉलो किया था, ठीक है। और साथ ही साथ एक राजा थे आपके हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या करा था, इस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को सपोर्ट करा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। कनिष्क जो थे उन्होंने क्या करा था, इसको एडॉप्ट करा था, और जो हर्षवर्धन जी थे इन्होंने क्या करा था, इसको सपोर्ट करा था, ठीक है। तीसरी फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है ये है हमारी वज्रयान, ठीक है। वज्रयान का जो लिटरल मीनिंग होता है ये होता है व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। इसे हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि मंत्रयान, तंत्रयान, है ना। इसके साथ ही साथ इसे हम लोग तांत्रिक बुद्धिज्म या फिर एस्टोरिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और नाम है इसका जो है डायमंड व्हीकल, डायमंड व्हीकल भी इसे कहा गया है, ठीक है। ये जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है ये इंडिया में जो है जो लास्ट फेज है ना, लास्ट फेज भी, लास्ट फेज के रूप में भी देखा जाता है, और फाइनल पीरियड आप कह लो इसे, है ना, फाइनल जो पीरियड है ना, बुद्धिज्म की इंडिया में, तो यही वज्रयान ही है। इसके बाद क्या है कि धीरे धीरे में फिर इंडिया में क्या है कि जो बुद्धिज्म है वो धीरे धीरे क्या होता है कि डिसअपियर होने लगा है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आप बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इसकी जो राइज है इंडिया से हुई है, बट आज आप देखो कि इंडिया में क्या है, ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है ना। इसके साथ ही साथ हम बात करें कि जो 8th सेंचुरी है ना, 8th सेंचुरी बीसी में ये आपको, है ना, ईस्टर्न इंडिया में इसका स्प्रेड देखने को मिला था। साथ ही साथ विक्रमशिला जो है, यहाँ से एक मोनेस्ट्री के द्वारा क्या करा गया था, मिशन भेजा गया था तिब्बत में, जिन्होंने क्या करा, ठीक है, तिब्बत भेजा गया था, जो कि उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो 11th सेंचुरी है ना, 11th सेंचुरी में आप देखोगे कि तिब्बत में फाइनली जो ये हमारा वज्रयान है, वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, ये तिब्बत में स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये इसमें आपकी टू ट्रूथ्स डॉक्ट्रिन, ठीक है, टू ट्रूथ्स डॉक्ट्रिन जो है ये आपका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है बेसिकली वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का, है ना। अब जो है टू ट्रूथ डॉक्ट्रिन क्या है इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली जो है ये हमारी ये टू ट्रूथ डॉक्ट्रिन आइडेंटिफाइज कन्वेंशनल एंड अल्टीमेटेड ट्रूथ ऑफ कंसेंसस रियलिटी, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बात करें स्क्रिप्चर्स की,
ठीक है। स्क्रिप्चर्स की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए संस्कृत जो लैंग्वेज है वो तो देखने को मिलती है, इसके साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा जो सिंबॉलिक जो लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज का भी आपको यहाँ पे यूज देखने को मिलता है ना, जैसे कि सामाध्य भाषा जो है ये कहा गया है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ या तो आप इसको ट्विलाइट जो लैंग्वेज है ये आप कह सकते हो, है ना। इसके साथ ही साथ हम बात करें कि जो देयर फॉलोवर्स, ओके, यहाँ इनके जो फॉलोवर्स हैं, दे बिलीव दैट सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मिस्टिकल पावर, ठीक है। सैल्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं इनके वज्रयान के, इनका ऐसा मानना है कि आपको जो साल्वेशन अटेन होगा वो क्या है कि मिस्टिकल पावर से अटेन होगा, है ना। सो यू नीड टू अटेन मिस्टिकल पावर इन ऑर्डर टू अचीव साल्वेशन, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो इस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में है, यहाँ एक काफी ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है गुरु पे, टीचर्स पे, ठीक है। ये जो है फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, ये जो है जो इनमें रोल ऑफ गुरुज है ना, टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, उनको ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, ठीक है। और यही आप इसी चीज को आप तिब्बत में जो है, तिब्बत में आप देख सकते हो अभी जो तिब्बत में जो है ये चली आ रही है, जो लामा जो आपने नाम सुना होगा, है ना, ये जो है ये तब से चली आ रही है परंपरा, है ना। और वेरियस वज्रयान तिब्बत schools trace long lineages of gurus who serve both as religious and political leaders। आप एग्जाम्पल देख लो दलाई लामा जी की, है ना। बात करें कि ये इसकी जो स्प्रेड थी तो ये सबसे ज्यादा आपको ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर हुआ, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया जो है यहाँ ये पॉपुलर हुआ, इसके साथ ही साथ बंगाल एंड बिहार में, है ना। और जो आपके तिब्बत में जो है हमने देखा कि जो मेन जो है, मेन जो तिब्बत हो गया आपका, नेपाल हो गया, देन भूटान हो गया, है ना। और इसके साथ ही साथ आपको मंगोलिया में भी ये देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी वीडियो, इसमें हमने देखा 3 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, जो कि हीनयान, महायान और हमारा आखिरी वज्रयान था। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।